नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। अगर इस तरीके से इंग्लिश को आप सीखते हैं तो आप धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाएंगे। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, अगर इस तरीके से, यही इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका होता है। इसी तरीके से लोग धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हैं तो आप भी धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ने लग जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। और क्या है इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इंग्लिश को लिखना है, पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी के जो वर्ड होते हैं, जो लेटर होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यानी इनकी मात्राओं को क्या लिखते हैं, यानी जब उनकी हम मात्रा लगाते हैं तो क्या लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसको अगर जैसे कहीं पर आ लिखा होता है, छोटा आ, तो उसको हम लोग लिखते हैं ए। यानी छोटा आ अगर कहीं पे लिखा होता है तो उसको हम लोग ए लिखते हैं, यानी छोटा आ के लिए हमेशा ए लिखते हैं। अब बड़ा आ के लिए डबल ए लिखते हैं, डबल ए। देखिएगा, ये छोटा आ यहाँ पर भी है तो इसके लिए ए, और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो इसके लिए ए, तो डबल ए हो जाएगा। अगर छोटा ए है यानी छोटा आ यहाँ पर लिखा गया है तो छोटा आ के लिए ए हो जाएगा, और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो इसके लिए ए। तो अगर आ की मात्रा कहीं पे लगानी हो तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर आ की मात्रा, जैसे यहाँ पर आ की मात्रा लगी है ना, तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी आ की मात्रा लगानी हो, कोई वर्ड लिखना हो, कोई शब्द लिखना हो, उसमें अगर आ की मात्रा लगानी है तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और अगर आ शब्द आता है, आ वर्ड आता है, तो उसके लिए हम लोग ए केवल लिखेंगे। और अगर आ की मात्रा लगानी हो केवल, मतलब ये बड़ा अशब्द ना दिख गया हो, केवल आ की मात्रा लगानी हो, तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई नहीं है, यहाँ पर छोटी ई है। तो छोटी ई अगर आता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, छोटी ई के लिए हम लोग लिखते हैं आई। या फिर छोटी ई की मात्रा अगर लगाते हैं तो उसके लिए भी आई का ही प्रयोग करते हैं। छोटी ई की मात्रा अगर लगाते हैं तो आई का प्रयोग करते हैं, या फिर छोटी ई अगर कहीं आ जाता है तो वहाँ पर भी आई का ही प्रयोग करते हैं। यानी अगर छोटी ई आता है तो उसके लिए भी आई, और छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए भी आई का प्रयोग करते हैं। और बड़ी ई अगर आता है या फिर बड़ी ई की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। बड़ी ई की मात्रा लगानी हो या फिर बड़ी ई लिखना हो तो उसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटा ऊ लिखना हो या फिर छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू का। यानी छोटा ऊ शब्द कहीं पर आता है, छोटा ऊ वर्ड जो है, या छोटा ऊ अगर कहीं पर आता है तो उसके लिए हम लोग यू लिखते हैं। या फिर छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो तो यू का प्रयोग करते हैं। अभी नीचे एग्जाम्पल देके हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से, जैसे छोटा आ की मात्रा आती है तो हम लोग ए कैसे लिखते हैं, और छोटी ई की मात्रा आती है तो कैसे हम लोग लिखते हैं, उस तरह नीचे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर पहले समझिएगा कि छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, या फिर बड़ी ई आती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर पहले समझिएगा। तो देखिए, अगर छोटा ऊ आता है तो उसके लिए हम लोग यू लिखते हैं, या फिर छोटा ऊ का मात्रा अगर कहीं पर लगा होता है तो भी हम यू का ही प्रयोग करते हैं। अब बड़ा ऊ अगर कहीं पे होता है तो उसके लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। बड़ा ऊ के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, डबल ओ। या फिर बड़ा ऊ की मात्रा अगर लगी होती है तो वहां पर भी डबल ओ का प्रयोग करते हैं। बड़ा ऊ आता है या फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो तो भी हम लोग डबल यू का प्रयोग करते हैं। री आता है या फिर री की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम लोग आर आई का प्रयोग करते हैं, आर आई का प्रयोग करते हैं। यानी री की मात्रा या फिर री लिखना हो तो उसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। अब अगर देखिएगा, अगर कहीं पे ए आता है या फिर ए की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं हम लोग। अगर ए आता है या फिर ए की मात्रा हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए, ई लिखते हैं, ई लिखते हैं। अगर ए आता है या फिर ए की मात्रा हम लोग लगाते हैं तो ई के लिखते हैं। और आय आता है या फिर आय की मात्रा हम लोग कहीं पर लिखते हैं, जैसे कोई शब्द है उसी में आय आया है, जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसा वैसा, तो वहाँ पे आय की मात्रा अगर लगानी हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए आई।
आई की मात्रा लगानी हो तो ए आई। ओ शब्द आता है, ओ वर्ड आता है, या फिर ओ की मात्रा लगानी हो तो ओ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ओ की मात्रा के लिए, या फिर ओ वर्ड ही आ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओ, यानी ओ लिखते हैं, इंग्लिश का ओ। और औ आता है, यानी और शब्द आ जाता है, या फिर औ कहीं पर उसकी मात्रा लगानी हो, जैसे औरत, अवसर, इस तरीके से अगर कहीं पर आता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए यू, यानी औ की मात्रा हो या फिर औ लिखा हो तो उसके लिए हम लोग ए यू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अंक की मात्रा हो या फिर अंक कहीं पर आता है, कोई शब्द लिखा है उसमें अंक आता है या फिर अंक की मात्रा लगी हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए एन। अंक की मात्रा अगर लगानी हो तो हम लोग लिखते हैं ए एन, ठीक है। उसके बाद आहा, यानी आहा आता है या फिर आहा की मात्रा अगर लगानी हो तो हम लोग लिखते हैं ए यच, यानी आहा की मात्रा लगानी हो या फिर आहा लिखना हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए एच। अब देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, आ की मात्रा वाले कुछ शब्द यहाँ पर मैंने लिए हैं और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर नीचे लिए हैं। तो इससे आपको अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर आ की मात्रा कोई शब्द में लिखा गया है तो उसे हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आ की मात्रा, कहीं पर कोई शब्द लिखा है उसमें आ की मात्रा लगी है तो उसे इंग्लिश में हमें किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आप समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया राम, तो राम, अब यहाँ पर देखिएगा आ की मात्रा इसमें लगी है, तो मैंने बताया है कि अगर आ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग ही करते हैं। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ पर रा लिखा गया तो रा के लिए आर लिखते हैं, रा के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आर। अगर आपको यह नहीं समझ में आता है कि जैसे आर, रा के लिए आर लिखते हैं, ये ला के लिए यल लिखते हैं, माँ के लिए यम लिखते हैं, अगर आपको यह नहीं समझ में आता है तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं, यानी हिंदी का जो अक्षर होता है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा लगा है तो रा के लिए हम लोग लिखते हैं आर, और एक की मात्रा यानी आ की मात्रा के लिए हम लोग लिखेंगे ए, और माँ के लिए हम लोग लिख देंगे यम, माँ के लिए यम, तो हो जाएगा राम। इस तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश को। जब आपको मालूम रहेगा कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं और मात्राओं का ज्ञान आपको होगा कि यानी कौन सी मात्रा, जैसे यहाँ पर आ की मात्रा आई है तो यहाँ पर ए लिखा गया है, यानी आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से जब आपको मालूम रहेगा कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं और जब मात्राएं आती हैं तो उसको क्या लिखते हैं, तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर भी लाल लिखा गया तो इसको लाल कैसे लिखेंगे, तो ला से हो जाएगा यल, और ए आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए, और यल से ल, लाल, तो लाल, यल ए यल लाल, आर ए एम राम। अब देखिए, मान लिखा गया तो मान को कैसे लिखेंगे, तो माँ के लिए हम लोग लिखते हैं यम, और आ की मात्रा के लिए यन, और आ की मात्रा के लिए आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए, और ये न के लिए लिखेंगे यन, तो मान, राम लाल मान। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी आ की मात्राओं वाले शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस तरीके से जब आपको मालूम रहेगा कि आ की मात्रा जहाँ पर आती है उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर किस अक्षर को क्या लिखते हैं अगर आपको नहीं पता तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब आगे देखिएगा, अब जा के लिए हम लोग लिखते हैं जे, और आ की मात्रा के लिए लिखते हैं हम लोग ए, और यन से न के लिए लिखते हैं यन, तो जान, जे ए यन, जान। अब सा के लिए यानी बड़ा सा के लिए हम लोग लिखते हैं या से यच, और आ की मात्रा के लिए हम लोग लिखेंगे ए, और ना के लिए लिखेंगे यन, तो हो जाएगा शान। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी अगर आ की मात्रा आती है तो हम लोग उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, ए का, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर तो केवल एक ही अक्षर में आ की मात्रा लगी थी, अब यहाँ पर नीचे देखिएगा दोनों अक्षर में आ की मात्रा लगी, यानी पापा है, मापा है, नाना है, काका है, काना, इस तरीके से, यानी दोनों में आ की मात्रा लगी है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, अब देखिए, पा के लिए हम लोग लिखते हैं पी, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ए,
और फिर यहाँ पर देखिएगा पा लिखा गया तो इसके लिए भी पी लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। तो इस तरीके से 2 बार आ की मात्रा यानी 2 बार आ की मात्रा आई है तो 2 बार ए लिखा गया तो हो जाएगा पापा, पी ए पापा। यम ए पी ए मापा, तो इसको कैसे लिखेंगे, यम के माँ के लिए हो जाएगा यम और ए की मात्रा के लिए ए और पी के लिए पा के लिए हो जाएगा पी और आ की मात्रा के लिए हम लोग लिखेंगे ए, मापा पापा मापा। अब नाना के यन ना के लिए लिखेंगे यन और आ की मात्रा के लिए हम लोग लगाएंगे ए, फिर ना के लिए लिखेंगे यन और फिर आ की मात्रा के लिए हम लोग लगाएंगे आ यानी ए, तो जाएगा नाना यानी ए नाना। इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख भी सकते हैं, यानी कोई भी शब्द हो, जैसे किसी का नाम लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आपको मात्राओं का ज्ञान होगा तो आप इंग्लिश आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल आ की मात्रा वाले शब्द, जैसे किसी का नाम हो, अगर राम लिखना हो आपको, तो अगर आपको मात्राओं का ज्ञान होगा, अक्षर का ज्ञान होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया काका, तो के यानी का के लिए हम लोग लिखते हैं के और आ की मात्रा के लिए ए और फिर का के लिए लिखेंगे ए यानी का और ए की मात्रा, इस तरीके से काका। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया काना, तो काना के लिए कैसे लिखेंगे, के का के लिए हो जाएगा के यानी का, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे के और आ की मात्रा के लिए ए और ना के लिए यन और आ की मात्रा के लिए ए, तो काना। इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आ की मात्राओं वाले शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर भी आ की मात्राओं वाले शब्द हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो देखिए, अब इस छोटा आ के लिए हम लोग लिखेंगे ए, छोटा आ के लिए हम लोग लिखेंगे ए और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, फिर पा के लिए लिखेंगे पी। तो आप यहाँ पर बड़ा आ यहाँ पर हमने देखिए बताया है कि अगर बड़ा आ आता है तो इसके लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं, बड़ा आ। तो यहाँ पर देखिएगा बड़ा आ आया है, मतलब बड़ा आ यहाँ पर लिखा गया, तो आप डबल ए पी आप। अब आज यहाँ पर भी देखिएगा बड़ा आ गया तो इसको लिखेंगे डबल ए और जा के लिए हम लोग लिखते हैं जे, आज। इस तरीके से डबल ए जे आज। अब लाज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो ला के लिए लिखेंगे यल, ला के लिए यल और ए की मात्रा के लिए हम लोग लिखेंगे ए और जे जा के लिए लिखेंगे जे, लाज। राज के लिए आर से जाएगा रा, आर से जाएगा रा और एक आ की मात्रा के लिए ए और जे से जा, राज। बाद के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, बा के लिए हम लोग लिखेंगे बी और आ की मात्रा के लिए ए और दा के लिए लिखेंगे डी। अगर ये जो हम शब्द लिख रहे हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिख रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर दा के लिए डी और बा के लिए बी, जे के लिए जा के लिए जे, आर के लिए, अगर यह आपको नहीं आता तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस अक्षर को क्या लिखा जाता है। उस वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए थे वह मतलब आ की मात्रा वाले थे, यानी जो जिसमें आ की मात्रा लगी होती थी वही शब्द यहाँ पर लिखे गए थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा हर शब्द में लगी है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए हमने बताया है कि छोटी ई हो या फिर छोटी ई की मात्रा हो तो उसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग आई ही लिखेंगे। तो आई कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो देखिए अब यहाँ पर खा है तो खा के लिए हम लोग लिखते हैं के एच और यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है तो इसके लिए लिखेंगे आई और ला के लिए लिख देंगे यल, यानी आई के से हो जाएगा खा। और छोटी की मात्रा के लिए हमने बताया कि छोटी की मात्रा अगर आती है तो उसमें के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं और ला के लिए हो जाएगा ल, यानी खिल, यल खिल। अब तिल कैसे लिखेंगे, तो ता के लिए हम लिखते हैं ती, ता के लिए लिखते हैं टी और छोटी की मात्रा के लिए आई और यल से ला, यानी ला के लिए हम लोग यल, तो तिल, टी आई यल तिल। दिन कैसे लिखेंगे, तो दा से हो जाएगा डी और छोटी की मात्रा के लिए आई और यन से ना, दिन। इस तरीके से छोटी की मात्रा के लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, या फिर छोटी ई भी आ जाता है तो उसके लिए भी आई हम लोग लिखते हैं। अब दिल कैसे लिखेंगे, तो डी से हो जाएगा दा से डी और छोटी की मात्रा के लिए आई और ला से यल, दिल। बिल कैसे लिखेंगे, तो बा के लिए हम लोग लिखेंगे बी और छोटी की मात्रा के लिए आई और यल से
ल, यानी ल के लिए हम लोग लिखेंगे यल, तो हो जाएगा बिल। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर छोटी की मात्रा भी लगी है और यहाँ पर आ की मात्रा भी लगी है। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा गया था आ की मात्रा, वहाँ पर भी आ की मात्रा यहाँ लगी है। अब इसको कैसे लिखेंगे, दोनों एक साथ आ गया, यानी छोटी की मात्रा और आ की मात्रा एक साथ आ गई है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको ध्यान से। छोटी की मात्रा के लिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे का, तो का के लिए लिखेंगे के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और ला के लिए लिखेंगे यल। उसके बाद आ की मात्रा यहाँ पर लिखेंगे, तो आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो हो जाएगा किला, के आई यल किला। इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी का के लिए हम लोग लिख देंगे के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और ला के लिए लिखेंगे यल। उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे आ की मात्रा के लिए ए लिख रहे थे, ए लिख रहे थे हर जगह, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ला के साथ आ की मात्रा, तो यल के साथ ए लिख देंगे, तो हो जाएगा किला। अब खिला कैसे लिखेंगे, तो की से हो जाएगा खा, की से हो जाएगा खा, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और यल से हो जाएगा ल, और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे, तो हो जाएगा खिला, खिला। इस तरीके से लिखेंगे। अब जिला, तो जे से हो जाएगा जा, यानी जा के लिए हम लोग लिखेंगे जे, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और यल से ला, यानी ला के लिए हम लोग लिखेंगे यल, और ए की मात्रा, तो हो जाएगा जिला, जे आई यल ए, जिला। अब मिला के लिए तो यम से हो जाएगा माँ, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और यल ए हो जाएगा ला, मिला। इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है 3 वर्ड के लेटर, यहाँ पर हमने लिखा है 3 वर्ड के, मतलब इसमें छोटा आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लिखा गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा वा के लिए हम लोग लिखेंगे वी, वा के लिए लिखेंगे वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और माँ के लिए लिखेंगे यम, और ए की मात्रा के लिए ए, और ये न के लिए यन, तो विमान। तो देखिए अगर मात्राओं का ज्ञान होगा और किस अक्षर को क्या लिखते हैं, हिंदी में जो अक्षर होते हैं उसको क्या लिखते हैं, अगर इस चीज़ का ज्ञान होगा तो आप आसानी से इंग्लिश को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब गिलास को किस तरीके से लिखेंगे, तो ग के लिए लिखते हैं जी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और ला के लिए लिखेंगे यल, और आ की मात्रा के लिए ए, और स के लिए लिखेंगे यस, तो हो जाएगा गिलास, जी आई यल ए यस, गिलास। इस तरीके से लिखेंगे। अब निवास कैसे लिखेंगे, तो ना के लिए हम लोग लिखेंगे यन, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और वा के लिए वी, और आ की मात्रा के लिए ए, और यस के लिए यस, यानी सा के लिए यस, तो निवास। यानी यन के लिए ना, यानी ना के लिए यन, और यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए आई, वा के लिए वी, आ की मात्रा के लिए ए, और सा के लिए यस, निवास। अब विकास कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो वा के लिए हम लोग लिखेंगे वी, और छोटी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं आई, और का के लिए लिखेंगे के, और आ की मात्रा के लिए ए, और सा के लिए यस, तो विकास। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर छोटी ई की मात्रा आती है तो उसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग हर जगह करते हैं। छोटी की मात्रा के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। कोई भी शब्द लिखना हो, अगर उसमें छोटी की मात्रा आती है तो उसमें आई लिखते हैं, और अगर आ की मात्रा आती है तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको यह नहीं समझ में आता है कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं, हिंदी का जो अक्षर होता है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यह वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।